मैं इस बात पे बहुत जोर दे के अपने सारे भाइयों से कह रहा हूं, इस बात को पीटीआई या पीपीपी या नून लीग से मुंसलिक ना कीजिए, इसको पाकिस्तान से मुंसलिक कीजिए। मुझे आप तमाम लोगों में से कोई एक शख्स बताए जिसने इस मुल्क की खिदमत की हो किसी तरह से, अस्पताल बना बना के। जितना कंट्रीब्यूशन एक इस फर्द का है, जिसमें कि वॉक इन वो सर्विसेज अवेलेबल है जो आपके मुल्क में अवेलेबल नहीं है, वॉक इन। उसके बाद जो तालीम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर बनाई इन्होंने, अब मुझे बताइए इसमें आपका पैसा शामिल नहीं है क्या? इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन शामिल नहीं है क्या? इसलिए दुख है ना कि आपने कंट्रीब्यूट जिस मुल्क के लिए किया, हमने आपके मुंह पे वो वापस फेंक दिया। हमने क्या, हमें कंट्रीब्यूट करने वाला इस मुल्क में लीडर नहीं चाहिए, हमें इस मुल्क में डाकू चाहिए, चोर चाहिए, या जो भी चाहिए। लेकिन ये नई बात कैसे हो गई हम सब के लिए? हम लोग तो तारीख इस्लाम में शुरू से ऐसे ही हैं। अगर हम ऐसे ना होते तो आज 1400-1500 साल के बाद आप हदीसों को बदलने में तो इत्मीनान ले रहे हैं। मैं आपको यकीनी तौर पे बात कह रहा हूं, ये जो रियासत मदीना का इस शख्स ने एक नारा उठाया था, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर वो झूठ भी था तो मैं उसके साथ हूं, क्योंकि वो मेरे नबी का एक ऐसा निस्बत पैदा करना चाह रहा है जिसमें मोहब्बत अहले बैत शामिल है। लेकिन अगली स्टेट पता है क्या आएगी? लोगों ने, अब इन कातिलों ने जो भी पकड़े जाएंगे, ये मैं अकल से बात कह रहा हूं, उन्होंने कहना है कि इसने रियासत मदीना का नारा लगाया था, ये नबी होने का दावा कर रहा था जी, हम इसके खिलाफ हो गए जी, हमने ईमान को ताजा करते हुए इसको मार दिया। तो ये कौन सी कोई नई बात होगी? आपकी पूरी तारीख जो है वो इन गलाजतों से भरी पड़ी है। आज भी पाकिस्तान में, यकीन करें, हमें गुस्सा कम है, हमें गुस्सा नहीं है, हमें अपने पे दुख है कि हम किस तरह की कौम बन चुके हैं कि झूठ हमें कबूल है, ना कानून ना होना हमें कबूल है, अदालतों के इंतहाई, मैं कहता हूं इंतहाई अकल में ना आने वाले फैसले जो हैं वो हमें कबूल है, बाहर से फंड लेके अपने पे खर्चना हमें कबूल है, सैलाब में लोग मर गए उनके लिए हमने कख नहीं किया, हमें कबूल है। लेकिन हमें एक सियासत और एक रियासत चाहिए। तो फिर मैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद की जी। हुकूमतों का जिक्र करूंगा तो आपको फिर बुरा लगेगा। और भाई आप जो भी करें खुदा के वास्ते, अगर आप कलमा गो हैं तो फिर नबी की माने, अगर आप जी। कलमा गो नहीं है तो आप अमेरिका की माने। ये दोनों में टांगे रख के माल खा के भागने वाले जो लोग हैं ना, वो, मेरी माँ सैयदा ने कहा था ना मेरे नबी को कि या रसूलल्लाह, ये 17-16 जो आपके कुरैश के सरदार है आ तो गए हैं, आप ना फिक्र करें, ये सारे मेरे कर्जदार हैं, पता नहीं हमने वो सारे कर्जदार मेरे सरदार कब तक बन के रहना है।